स्कंद पुराण। बृहस्पति के मुख से लोप मुद्रा का प्रतिव्रत धर्म का वर्णन। अगस्त जी के वचन सुनकर सब देवता बृहस्पति के मुख की ओर देखने लगे। तब बृहस्पति जी ने कहा, महाभाग अगस्त जी ने आपको धन्य कृतकृत्य महात्मा पुरुषों के लिए भी माननीय है। आपकी तपस्या संपत्ति, आपकी स्थिति ब्रह्म तेज, आप ही पुण्य उत्कृष्ट शोभा, आप ही उदारता, आप ही विवेकशील मन, आप सहधर्मी कल्याणमयी लोप मुद्रा बड़ी पतिव्रता है। आपके शरीर की छाया तुल्य, इसमें चर्चा पुण्य देने वाली है। मुने ही आपके भोजन कर लेने पर भोजन करती है, आपके खड़े होने पर स्वयं खड़ी हो रहती है, आपके सो जाने पर सोती है, आपसे पहले जगा देती है और आपको ही आपके सामने अलंकार रहीन अवस्था में उपस्थित रखती है। जब आप किसी कार्य को परदेश जाते हैं तब वे एक ही अलंकार नहीं धारण करती। आपकी आयु बड़े उद्देश्य से कभी आपका नाम नहीं उच्चारण करती, दूसरे पुरुषों में नाम ही कभी अपनी जिभ पर नहीं लाती। ये कड़वी बात सह लेती है, किंतु स्वभाव बदलने में कोई कटु वचन मुंह से नहीं निकालती। आपके द्वारा ताड़ना पाकर प्रसन्न होती है। तब जब आप इनसे कहते हैं, प्रिय अमुक कार्य करो, तो ये उत्तर देती है, स्वामी ने अभी किया, आप समझ ले काम पूरा हो गया। इसके बुलाने पर घर आवश्यक का काम छोड़कर तुरंत चली आती है और कहती है कि प्राणनाथ, दासी किस लिए बुलाया? आज्ञा देकर प्रदास भागिनी बनाइए। यह दरवाजे पर देर तक के खड़ी नहीं होती, द्वार पर बैठती सोती नहीं है, आपके आज्ञा के बिना कोई वस्तु नहीं देती और आपके न के बिना स्वयं आपके पूजा का सब सामान जुटा देती है। नियम के लिए जल, कुशा, पत्र, पुष्प, अक्षत आदि प्रस्तुत करती है। सेवा के लिए अवसर देखती है। जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उचित हो, वही सब बिना कुछ उद्देश्य के अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित करती है। पति के भोजन करने के बाद ही बचा हुआ अन्य फल आदि खाती है। पति की दी हुई प्रत्येक वस्तु महाप्रसाद कहकर शिरोधार्थ करती है। देवता, पितर, अतिथियों को तथा सेवकों को, गौओं को, याचकों को भी उनका भाग अर्पण किए बिना यह कभी भोजन नहीं करती। वस्त्र, आभूषण, सामग्री स्वच्छ एवं सुरक्षित रखती है। गृह कार्य कुशल, सदा प्रसन्न रहती है, फिजूल खर्च नहीं करती, आपकी आज्ञा के बिना कोई भी उपवास नहीं और व्रत नहीं करती। जन समूह द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव में दर्शन से दूर त्याग कर देती है। तीर्थ यात्रा, विवाहोत्सव, दर्शन आदि कार्यों के लिए भी कभी नहीं जाती। पति के सुख में सोए हुए, आराम से बैठे हुए अथवा अपने मौज में रमे हुए हो तो उस समय कोई अंतर्गत कार्य जाने के भी उन्हें नहीं उठाती। रजोसला होने पर 3 रात तक अपना मुंह पति को नहीं दिखाती। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी बात पति के कानों में नहीं पड़ने देती। भली भांति स्नान कर लेने पर पति को मुंह दिखाती है और किसी का नहीं, अपना अथवा पतिदेव उपस्थित हो तो मनी मन उनका ध्यान करके सूर्यदेव का दर्शन करती है। पति की आयु वृद्धि चाहती है तो प्रतिव्रता सुंदर स्त्री हल्दी, रोली और सिंदूर, काजल और चोली और पान और शुभ मांगलिक आभूषण कभी दूर न करे। केश संवारना, वेणी गुथना, हाथ व कान में आभूषण धारण करना कभी बंद न करे। अपने स्वामी में द्वेष रखने वाली स्त्री कभी बात नहीं करती। यह कभी अकेली नहीं रहती और नहीं नंगे होकर स्नान करती है। सती स्त्री को उखली, मुसल, झाड़ू, सिलोट, चक्की और चौक पर कभी नहीं बैठना चाहिए। प्रतिव्रता स्त्री कभी दुष्टता परिचय न दे। जहाँ पति की रुचि हो वहीं सती स्त्री सदा प्रेम रखे। स्त्रियों का उत्तम व्रत, उत्तम परम धर्म यही एकमात्र देव पूजा है। वे पति की आज्ञा का उल्लंघन न करके पति नपुंसक, दुर्दशाग्रस्त, बूढ़ी, रुगा, स्थिरता वाला, बुरी परिस्थितियों में पड़ा हो तो पति को कभी त्याग न करे। पति हर्ष में हर्ष माने और पति के मुख पर विषाद छाया देखकर स्वयं विषादग्रस्त होकर पुण्यात्मा सती संपत्ति विपत्ति में भी पति का एक रूप होकर पति चिंता में परिश्रम में न डाले। तीर्थ स्थान इच्छा रखने वाली स्त्री अपने पति के चरणों तक पिए, क्योंकि उनके पति के भगवान शिव और विष्णु से बढ़कर है। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत, उपवास और आदि नियम पालती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में गिरती है। जो स्वयं प्रसन्न रहकर पति को प्रसन्न रखती है, वह तीनों लोकों में प्रसन्न कर लिया थोड़ा थोड़ा सुख देता है। वह थोड़ा
भाई थोड़ा सुख देता है, वो पुत्र थोड़ा सुख देता है। अपरिमित सुख देने वाला पति ही है, अतः उसका सदा पूजा करनी चाहिए। पति और देवता, और पति ही गुरु, पति ही धर्म तीर्थ और व्रत है। इसके लिए सब स्त्री को छोड़कर केवल पति की पूजा करे। इतना कहकर बृहस्पति लोप मुद्रा से बोले, पति चरणावृंद दृष्टि रखने वाले महात्मा लोप मुद्रा, हम काशी आकर गंगा स्नान किया, उसी का फल है कि आपको दर्शन प्राप्त हुआ। लोप मुद्रा में इस प्रकार स्तुति देवगुरु अगस्त्य मुनि ने महर्षि का प्रणव और लोप मुद्रा श्रुति मूर्तिमान तप ये क्षमा फल और सक्रियता महामुने पाकर आप धन्य। देवी प्रतिवता मूर्तिमान तेज से आप साक्षात सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म तेज, इस पर आप ही तपस्या तेज बढ़ा हुआ है। भला आप इसके लिए कौन सा कार्य असध्य है? यद्यपि आप अविदित नहीं है, तथापि देवता लोग उद्देश्य से यहाँ आए। मैं बतलाता हूँ, मुने ध्यान देकर सुने। विध्वंस नाम प्रसिद्ध पर्वत मेरुगिरी डाह रखने के कारण इतना ऊंचा हो गया कि उसने सूर्यदेव का मार्ग रोक लिया, उसी वृद्धि को रोक किए। देवगुरु का यह वचन सुनकर महामुनि अगस्त्य क्षण भर में चित्त एकाग्र होकर बहुत से अच्छा आप लोगों का कार्य सिद्ध करूंगा ऐसा कहकर देवता को विदा किया। तत्पश्चात वे कुछ पुण्य चिंतन करते हुए ध्यान मग्न हो गए। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करे। ओम नमः शिवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम ब्रह्माय नमः।